मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्तों, कजान में आपका स्वागत है। इस बार हम कजान में मिल रहे हैं। कोई भी लीडर दुनिया का जो कि फ्रेंडली कंट्री हो, अभी तक आपको उसने रशियन प्रेसिडेंट को ये नहीं कहा जो नरेंद्र मोदी ने कहा। ये बड़ी दैट्स एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। डू नॉट अंडरमाइन करें इसको। ये जो रशिया उसका जिक्र किया, जो पुतिन है वो ये चाहते हैं या समझते हैं कि जो ब्रिक्स है वो एक शायद वो नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाह रहे हैं। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। रशिया और इंडिया ने मिलकर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धचका दे दिया है। जी बिल्कुल, मैं ठीक कह रही हूँ कि इंडिया ने जो है एक बहुत बड़ा धचका पाकिस्तान को दे दिया है। देयर इज अ बिग ग्लोबल पावर प्ले जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी लीड कर रहे हैं, जिसको चाइनीज भी लीड कर रहे हैं, जिसको रशियन भी लीड कर रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए है कि अभी इंडिया और चाइना के बीच जो एग्रीमेंट हुआ, जो ब्रेक थ्रू हुआ, जिसमें 2020 से पहले वाले जो पोजीशन है उसके ऊपर वो चले गए। सो इंडिया जो है वो मेजर इनिशिएटिव ले रहा है फॉर द सीज फायर और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। जून में जब चाइना ने ब्रिक्स को होस्ट किया था तो चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया ने वीटो कर दिया था, ये कहकर के वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम ऐसे लोगों के साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। लिहाजा पाकिस्तान एक लंबे अरसे से ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो, लेकिन इंडिया हर बार पाकिस्तान को ब्लॉक कर देता है। क्या इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाउ करेगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने एक लाइन ले ली है और वो समझ लिया है कि यूक्रेन के ऊपर बात करनी है और रशिया को ये कहना है कि यूक्रेन के अंदर जो चीजें हैं आप सीज फायर करें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पीएम मोदी जी ने रूस पहुंचने पर राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। इसी बीच पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से गर्मजोशी से किए गए स्वागत के लिए और उनकी मित्रता के लिए राष्ट्रपति पुतिन का आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ कजान में खुले नए भारतीय दूतावास के लिए भी पुतिन का आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे दोनों देशों के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हम रूस में आपका स्वागत करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी परियोजनाएं और दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारे संबंध भी लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, जो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म देंगे। दोस्तों, जब पीएम मोदी जी पुतिन से मीटिंग करते समय हिंदी भाषा में भाषण दे रहे थे तो पुतिन ने मोदी जी से कहा कि हमारी मित्रता इतनी गहरी है कि अगर आपकी बातों को रसिया भाषा में ट्रांसलेट ना भी किया जाए तब भी मैं आपकी भावनाओं के जरिए आपकी बातों को समझ सकता हूँ। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आज से 3 से 4 दिन पहले ब्रिक्स समिट की वजह से ही अमेरिका ने कनाडा के साथ मिलकर भारत पर आरोप लगाया था। असल में उस आरोप का मकसद ये था कि पीएम मोदी जी के ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने से पहले भारत पर जितना हो सके दबाव बनाया जा सके, जिससे भारत, चीन और रूस तीनों देश मिलकर बड़े बड़े समझौते ना करें, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो ब्रिक्स समिट से चिढ़ती हैं और अमेरिका ये समझता है कि रसिया ने जो ब्रिक्स समिट बनाया है वो नाटो को काउंटर करने के लिए बनाया है। अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि ब्रिक्स अब कहते हैं कि जी इट हैज बिकम अ ग्लोबल आइकॉन बन गया। ठीक है, बहुत सारे जो मुल्क हैं वो कोई रशिया के पास जा रहा है, कोई चाइना के पास जा रहा है, कोई इंडिया के पास जा रहा है और आपको पता है इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के। ठीक है जी। अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन इस चीज़ पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा, हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना, सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती। ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफ्फी डाल दी है, फिर जफ्फी पाती है ना, और वो जो है वो जारी बात है सारी की सारी जफ्फी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है लेकिन जफ्फियां पुतिन को पाता है। यार हमारा है, जफ्फियां पुतिन को डालता है। ठीक है, और ये वो जफ्फी है जो मोदी साहब आपको पता डाल देते होते हैं। मोदी साहब इन चीज़ों के तो स्मार्ट गाय है ना, इज स्मार्ट गाय व्हेन इट कम्स टू बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करना, नरेंद्र मोदी को आती है। आप उसकी वो पॉलिटिक्स देखें, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी एक चीज़ याद रखें,
to be a third time prime minister for 1.4 billion people, that makes sense. It means the person has guts, उसके पास स्टोरी है, उसने लोगों की नब्ज पे हाथ रखा है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी का भारत की अवाम की नब्ज के ऊपर हाथ है। उसे पता है कि लोगों की नब्ज कहीं फड़क दी है और मैंने क्या करना है, और अगर वो नहीं तो वो अपनी मर्जी से नब्ज को भड़कवा लेते हैं, बिकॉज ये अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये जो कुछ हो रहा है, आप देखें ना, टर्की बैठ गया आके इंडिया के पास इस चीज का। अब टर्की आपको पता है नेटो का मेंबर है, वेस्ट के करीब है। इंडिया ऑलरेडी, इंडिया के बारे में बात हो रही है कि जनाब वो उसने ऐसे ही होना है, ठीक है ना जी। तो ये मैं तो जब इस सारी सिचुएशन को देखता हूँ, और आज की ये जो पुतिन साहब की और उनकी मुलाकात है, और पुतिन को ये कहना उनका कि जनाब आप करें क्या नाम है, इस जंग को रोकें, दैट मेक्स अ केस। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुलाकात होनी है, ये जो पुतिन की तो मुलाकात जो हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पुतिन एंड मोदी साहब की मुलाकात से क्या निकलता है। एक तो रेजोल्यूशन हो गया ना जी, ठीक है जी, कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, ज़्यादातर बायलैटरल बात होगी, ठीक है। और बायलैटरल बात में भी सारी बात है, वो जैसे कहेंगे ना कि एक क्या एजेंडा है जो डिस्कस करना चाहते हैं। मोदी साहब जो है वो लार्जली ये समझते हैं कि आपको पता है 2 दिन पहले जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, क्या भला जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की। उसने कहा कि पिछले 77 सालों में व्हेन वेस्ट वाज आर्मिंग, पाकिस्तान को वेपन दे रहा था, तो हमारे साथ सिर्फ आके रशियंस खड़े हुए थे और कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ था, रशियंस खड़े हुए थे, ठीक है ना जी। और वो आके ठीक है जी, उन्होंने वो हमें इंगेज किया, और हमें वेपन्स उन्होंने दिए, उन्होंने हमें वेपन्स दिए हैं और किसी ने हमें वेपन्स नहीं दिए। सो इंडिया तो रशिया से पीछे नहीं हटने वाला, ये जो करना है वेस्ट नहीं करना है। बड़ी देखिए, इंडिया की आज इकोनॉमी अच्छी ना होती, इंडिया एक आज कंज्यूमर मार्केट ना होती, तो उन्होंने इंडिया को साढ़े पंजाबी चांदे ने चने चबा देने सा। इसका एक लफ्ज़ और पहले लगता है, वो मैं नहीं लगाऊंगा, अच्छा नहीं लगता इन अ डिसेंट कन्वर्सेशन, बट उन्होंने चने चबवा देने थे, ठीक है जी। क्यों? अब लेकिन इंडिया की इकोनॉमी इतनी बेहतर है, वो कह रहा है भाईजान मैं तो यार 2028-29 की गल है, मैं तो साथ ਤੁਹਾਡੇ बराबर आ जाना, हमने तो आपको पीछे छोड़ देना, हमने तो आपको पीछे छोड़ देना है, आप बहुत पीछे रह जाएंगे हमसे। असल चीज़ ये है कि आज की इस पुतिन साहब की और मोदी साहब की जो मुलाकात है, उसमें पता चलेगा कि मोदी साहब जो है वो क्या प्रपोजल रखते हैं, ठीक है ना जी। एक चीज़ तो समझ आ गई कि हम कॉन्फ्लिक्ट, देखें नरेंद्र मोदी जो है, अभी तक की जो चीज़ें सामने बाहर आ रही हैं ना, उसमें ये रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट की बात है। इट मीन्स नरेंद्र मोदी जफ्फी डाल के तो जो बात कर रहे हैं वो अमन की कर रहे हैं, वो वेस्ट को पैगाम दे रहे हैं कि मैं देखो जफ्फी पा रहे हैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ, पर मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ अमन की गल कर रहा बंदे ਨਾਲ, मैं इस बंदे ਨਾਲ अमन की गल करनी है, ठीक है जी। सो इज टॉकिंग अबाउट डिप्लोमेसी कि